पंचायतों में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उस खर्च हुए पैसे का हिसाब किताब नहीं है। इसके लिए अंकेक्षक नहीं हो रहा है, अंकेक्षण नहीं हो रहा है। इसके लिए बीपीएससी निकालेगी बहुत सारी बहालियां, 373 ऑडिटरों की जाएगी नियुक्ति। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं बिहार से, बात करते हैं बिहार की, वहीं दूसरी ओर देश दुनिया की खबरों पर भी नजर डालते हैं। हम आपको इस एपिसोड में बताने वाले हैं पंचायतों में क्या चल रहा है, कहाँ रोजगार है और क्या है राजनीतिक हलचल। तो हम नजर डालते हैं कि पंचायतों में 16वीं बीत के लिए, षष्टम बीत के लिए ग्राम सभा भी बुलाई गई है। ग्राम सभा में बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण पुष्पार्पण के बाद ग्राम सभा में योजनाएं ली जा रही है। 16वीं वित्त आयोग में टाइड फंड में जहां पंचायतों में सोलर लाइट, प्रकाश, नली गली से लेकर गांव की स्वास्थ्य सज्जा के लिए ली जा रही योजनाएं और उन योजनाओं पर क्रियान्वयन किया जाएगा और यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं पंचायतों में विकास के लिए खर्च हो रहे अरबों पर अंकेक्षण नहीं रहने से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। अब बीपीएससी से 373 ऑडिटरों की नियुक्ति का प्रस्ताव लिया जा रहा है। पंचायत सरकार को जमीन पर उतारने के लिए अब बिहार पंचायत राज अंकेक्षण सेवा का किया जा रहा है गठन। अब पंचायतों में बिहार राज्य अंकेक्षण सेवा का गठन करके, चूंकि ऑडिट अच्छी तरीके से हो जाए, खर्च हो रहे हैं रुपए, लेकिन कौन किस मध्य में सरकार की तरफ से पंचायतों में किन योजनाओं के लिए खर्च हो रहा, सही जगह पैसा लगा है कि नहीं लगा है, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, लंबित है। उसका कारण यह बताया जा रहा है कि अंकेक्षण की कमी, ऑडिटर की कमी है। तो अब पंचायत जो है, पंचायती राज विभाग बीपीएससी से अंकेक्षक की बहाली करने की बात कही है। वहीं पंचायतों में अब अंकेक्षक, पंचायत राज अंकेक्षक सेवा का गठन किया जाएगा, जिसमें इंजीनियर से लेके चतुर्थ वर्गीय तक कर्मचारी रहेंगे। अब पंचायतों का लेखा जोखा का अलग से हिसाब रखा जाएगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार का दौरा जारी है, बिहार शरीफ के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर साथियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री वहीं बोले, बिहार शरीफ ऐतिहासिक जगह है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। सीएम ने जैविक विधि से की जा रही खेती का भी मुआयना किया है। और इधर अगर हम नजर डालें अन्य खबरों पर, तो कोविड से खान पान, आचार व्यवहार में आए बदलाव और जैन धर्म के अनुशासित जीवन शैली पर कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर नरेश त्रेहन के सवाल और श्वेतांबर तेरा पंथ के 11वें आचार्य महाशर्मा जी के जवाब। डॉक्टर त्रेहन जैन अनुयायी वर्षों से सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेते हैं। इधर आज इंटरमीडिएट फास्टिंग का चलन बढ़ा है। उन्होंने जैन धर्म से, और ये जो कोरोना के बाद जो रहन सहन अपनाया गया है, बहुत जैन धर्म पहले से ही हुआ रहन सहन अपना रहे हैं। महाश्रमण जी ने कहा, जैन धर्म की साधना पद्धति से आत्म शुद्धि मुख्य लक्ष्य है, शरीर की शुद्धि इसका एक फल हो सकता है। डिटॉक्स से शरीर और मन और आत्मा शुद्धि से आत्मा शुद्ध होता है। मतलब कुछ समय तक आप पेट खाली रखते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं, उससे आपका आत्म शुद्धि तो होता ही है, मन और आत्म शुद्धि होती है, और उसके बाद शरीर भी शुद्ध होता है। और वहीं बिहार में जान रहे हैं, जैसा कि बालू की लूट मची हुई थी और उस लूट में बड़े बड़े अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी तक शामिल थे। अब उस पर शिकंजा, ईओयू का छापा पड़ रहा है जगह जगह। तो खबर आ रही है पालीगंज से, पालीगंज के सीओ व संदेश के एएचओ के यहाँ ईओयू का छापा पड़ा है। सीओ के पास से 1.5 करोड़ का मकान, थानेदार कई जगह जमीन खरीदे हैं। सीओ के पास 62.8% व दरोगा जी के पास 136.19% आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। एचएसओ ने बनाई खूब संपत्ति। संदेश थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार 2009
बैच से सीधे नियुक्त सब इंस्पेक्टर हैं। इन पर आरोप है कि अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने पद का भ्रष्ट उपयोग करते हुए काफी धनार्जन किया है। पंकज कुमार ने अपने पैतृक गांव में 1 कट्ठा जमीन में 2 मंजिला मकान बनाया है, जिसमें करीब 25 लाख रुपया खर्च किया है। और वहीं वेतन के रूप में उन्हें लगभग 57 लाख रुपए प्राप्त हुआ। इनके द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर गया के काटन जूट मिल बालाजी नगर में 3.12 डिसमिल आवासीय प्लॉट पैतृक गांव अहियापुर में 34 कट्ठा कृषि की जमीन खरीदी गई है। ईओयू के अनुसार 30 जून 2021 तक इनके तथा इनकी पत्नी के खाते में करीब 58,82,362 रुपए पाए गए हैं। तो जो अधिकारी हैं, प्रखंड लेवल के अधिकारी भी बालू लूट में शामिल थे और काफी संपत्ति बनाई है। अब उस पर ईओयू का छापा पड़ रहा है तो मामला खुल रहा है। सीवान मंडल कारा में बंद इरफान को जम्मू लेकर गई एनआईए की टीम और नालंदा में सीएम की सभा में पटाखा फोड़ने के आरोपी को भेजा गया जेल। 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी, 1828 सफल हुए हैं। स्नातक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन आज से 6 विभागों में भरे जाएंगे। कुल 2187 पद। और एक खबर अजीबोगरीब खबर आ रही है, यह विक्रमगंज से सदर से आ रही है कि जिस 2 शख्स का एक ही नाम होने से 12 घंटे हाजत में बंद रहा निर्दोष। वो वैसे उस व्यक्ति के लिए जिसकी मौत 11 साल पहले हो चुकी थी, उसके बदले में सेम नाम वाले व्यक्ति को हाजत में बंद कर दिया गया है। काराका थाना क्षेत्र के चौगाई बाल गांव के पुलिस वारंटी को खोज रही थी। पुलिस को बुचुन मुसहर की तलाश थी, जो मारपीट के मामले में वांटेड था, और बुचुन मुसहर को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन बार बार वह थाने में कहता रहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन थानेदार ने नहीं सुना। बाद में उसके मुखिया, गांव के मुखिया जाकर बताए कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम है, उसकी मौत तो 11 साल पहले ही हो चुकी है। और वहीं मिशन 60 दिन की डिप्टी सीएम ने की समीक्षा, काम में लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई का निर्देश। और भगवान महावीर की जयंती को निरामिष दिवस के रूप में मनाया, बैसाखी की शुभकामनाएं दी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बाबा साहेब का, अंबेडकर जी का जयंती है। वहीं आज महावीर जयंती भी है और दूसरी तरफ आज बैसाखी का पर्व भी मनाया जा रहा है। वहीं बिहार में बिस्वा पर्व मनाया जा रहा है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप में महंगाई, ज्यादा सामान खरीदने पर रोक, पर्यटकों को फ्लो भी 50% कम हुआ है। जंग ने कैसे बदल दी दुनिया, 10 देशों से जो रिपोर्ट आ रही है, रूस, जापान, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सारी जगह महंगाई है और यूरोप में महंगाई बढ़ चुकी है। तो युद्ध के कारण तो महंगाई बढ़ती है और यूक्रेन रूस के युद्ध ज्यादा यूरोपीय देशों में खासा असर डाला है और खास करके गरीब देशों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। और वहीं ग्रामीण बैंक में लूट हुई है। सीवान में बैंक खुलते ही 4 हथियार बंद अपराधी आए, 26,40,000 रुपए लूट कर चले गए। नकाबपोश अपराधी आए थे और प्रबंधक ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है रिपोर्ट। और वहीं जब जांच करने गए एसडीपीओ जितेंद्र पांडे ने, तो बैंक प्रबंधक ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, तो एसडीपीओ ने कहा कि बैंक तो लूट गई, अब किस चीज की सुरक्षा चाहिए। और लू की पहली लहर जा रही पश्चिमी झोंक से निराश, अंतिम हफ्ते में फिर चलेगी। लू की पीक अंतिम में है। नवाब मलिक की 147.69 एकड़ कृषि भूमि 5 फ्लैट ईडी ने किए अटैच, मतलब जब्त कर दिया। और गंडक नदी में नाव पलटने से 3 मरे, तो गंगा में मूर्ति विसर्जन करने गए 3 युवकों को डूबने से हुई मौत। बुधवार को इस सीजन में सबसे गर्म रात रहा। राजधानी का पारा 25.4 रहा और राज्य में वन क्षेत्रों में को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए 40 अमीन किए गए बहाल। 2 दशक बाद हुई बहाली, वन मंत्री ने सौंपी नियुक्ति पत्र। भूमि हस्तांतरण न होने से किस जिलों में कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण नहीं हो रहा है। और इधर नजर हम डालें तो
लछुआड़ में च्यवन व दीक्षा कल्याणक मंदिर के पास 78 करोड़ रुपए से बनेगा हैंगिंग ब्रिज। लछुआड़ महोत्सव के बाद होगा निर्माण। 350 की क्षमता वाला होगा यह पुल। सुपौल में शराब की सूचना पर गई टीम पर पथराव, हंगामा। भीड़ ने एक व्यक्ति को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया है। और खगड़िया अंचल कार्यालय में सीओ के साथ 2 दलाल पकड़ाए। दाखिल खारिज के दस्तावेज मिले। समस्तीपुर में बस और ट्रक की हुई टक्कर, 24 घायल। और समय से पहले आई तेज गर्मी से मुरझाए आम के बौर, इस साल आधी रह सकती है पैदावार। गर्मियों के दिनों में जो बच्चों को मीठे रसीले आम पसंद है, इस बार उसकी पैदावार आधी हो गई है। अगर हम बात करें मोदी सरकार की दूसरी पारी की, तो कानून बनाने की रफ्तार दुगनी है। 198 दिनों में 149 बिल पास हो गए हैं। लोकसभा में कामकाज का विश्लेषण है। सबसे तेज 356 दिन में 296 बिल पास करने का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है। और सभ्यता के विकास के दौर में 12,000 साल पहले मानव शिकारी से किसान बना था। और किसानी में पहले के अनाज में पौष्टिकता कम रहने के कारण उनका कद 1.5 से 2 इंच घट गया था। यह एक शोध में पता चला है। तो दोस्तों, यह थी तमाम तरह की खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।